Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and welcome to your YouTube channel Fearless Innocent Math. डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस जो आपकी यूनिट 1 है उसकी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आगे पूरी यूनिट 1 में चलने वाला है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो कि हम मैट्रिसेस पर लगाते हैं। और फिर इसका जो एप्लीकेशन है वो रैंक फाइंड करने में है, इनवर्स फाइंड करने में है, आगे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में है। कई जगह पर इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में जो हम एप्लीकेशन करने वाले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का वो करेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 होगा यूनिट 1 मैट्रिसेस का, और इसमें जो आज का कंटेंट होने वाला है वो होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम ई ऑपरेशंस भी कहते हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या उसका वर्किंग रूल होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, साथ ही साथ में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो भी मैं इसमें बताने वाला हूं लेक्चर में, और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, और लास्ट में एज यूजुअल होम असाइनमेंट भी दूंगा जिनको आप घर पर क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैट्रिक्स के ऊपर लगते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम ई ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, या एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसको हम ई ऑपरेशंस भी कहते हैं, जो कि किसी मैट्रिक्स के ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेशंस है जो हम रो और कॉलम्स पर लगाते हैं, और वो कौन कौन से ऑपरेशंस है जो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में आते हैं। ठीक है, द ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स डिफाइंड बाय, यदि हम ऑपरेशंस की बात करें वो हमने डिफाइन किए हैं, 3 ऑपरेशन डिफाइन किए हैं जो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। फर्स्ट आपका होता है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज एंड कॉलम्स, हम मैट्रिक्स में किन्हीं दो रो को या किन्हीं दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे R1 R2 आपकी रो है तो R1 को R2 में, R2 को R1 में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या कॉलम को भी हम C1 C2 अगर आपके दो कॉलम हैं, ठीक है, तो हम कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमारा होता है पहला ऑपरेशंस। ठीक है, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज एंड कॉलम्स, ये फर्स्ट ऑपरेशन होता है। दूसरा ऑपरेशन आपका होता है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू रोज और कॉलम्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स में किन्हीं दो रो को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं दो कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा ऑपरेशन होता है। तीसरा होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, किसी भी रो को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एलिमेंट ध्यान रखना, नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा, है ना। हम किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से किसी भी रो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और साथ में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये जो 3 ऑपरेशन हमने डिफाइन किए हैं, पहला हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रोज और कॉलम्स को, तीसरा हम किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑपरेशन ही हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैट्रिक्स के ऊपर डिफाइन करते हैं। इसी को, इन तीनों ऑपरेशंस को ही हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। इन 3 ऑपरेशन से अलग इस पूरी यूनिट में आपको कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक रो को दूसरी रो से डिवाइड कर देते हैं, डेट इज रॉन्ग, क्योंकि वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आता ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी रॉन्ग है क्योंकि वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आता ही नहीं है। बस आपको 3 बातें याद रखनी है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना, रो और कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, या किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से रोज में और कॉलम्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। ये 3 ही ऑपरेशंस आपको हमेशा मैट्रिक्स में यूज करने हैं, और ये तीनों ऑपरेशंस को ही हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स या एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। अब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम फाइंड करना सीखते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स।
अगर मैट्रिक्स के इनवर्स की बात करें तो ये आपने इंटर में पढ़ा है कि मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देन ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और ये हमारा इनवर्स का जो फॉर्मूला है इंटर में हमने यूज भी किया है। वी हैव, और ये आपकी कंडीशन आप पहले से ही जानते हैं, कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाती है। कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाती है। तो ये बेसिक सी बात है जो आपको पहले से ही पता है। तो ये होता है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स। अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी फाइंड बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करके, मतलब रोज में ऑपरेशन लगाने हैं। ये तीनों ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं? केवल रोज में लगाने हैं, वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी। तो केवल हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके फाइंड करते हैं, या फिर हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को केवल यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। मतलब या तो पूरे क्वेश्चन में रो वाले ऑपरेशन चलेंगे, इनवर्स फाइंड होगा, या पूरे क्वेश्चन में कॉलम वाले ऑपरेशन चलेंगे, इनवर्स फाइंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन में आप रो भी लगा रहे हो ऑपरेशन और कॉलम भी लगा रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ये मैंने यहां पर लिखा भी है नोट में, बोथ ऑपरेशंस कैन नॉट बी अप्लाई इन द सेम क्वेश्चन, ठीक है। दोनों ऑपरेशंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस गड़बड़ी से बचना है। किसी भी क्वेश्चन में आप दोनों ऑपरेशन नहीं लगा सकते, मतलब रो और कॉलम ऑपरेशंस दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए। या तो पूरे क्वेश्चन में रो वाले ऑपरेशंस लगेंगे या पूरे क्वेश्चंस में कॉलम वाले ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया होता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उसमें आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, इसका मतलब आपको सारे ऑपरेशन रो वाले लगाने हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब आपको उसमें सारे ऑपरेशंस कॉलम वाले लगाने हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र होता है ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र होता है। 2-3 साल पहले भी इस तरह का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, बीएससी एमएससी में भी पूछा जाता है इस तरीके से, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ना तो उसने रो का जिक्र किया ना कॉलम का जिक्र किया, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, आप कोई एक मेथड चूज करेंगे। या तो आप पूरे क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे या आप पूरे क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोनों ऑपरेशंस आप एक ही क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको खाली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है तो आप कोशिश कीजिए कि पूरे क्वेश्चन को आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से करें, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन की हमें हैबिट ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर नीचे नोट में बताया भी है। इफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में खाली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, देन फाइंड इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। मतलब किसी एक को यूज करना है, या तो रो को करना है या कॉलम को करना है। मैं आपको कहूंगा कि आप केवल रो को करिएगा, सारे ऑपरेशंस रो के लगा लेना, ठीक है, क्योंकि रो वाले ऑपरेशंस की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये हो गई आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशन। तीन ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है। या तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं रोज कॉलम को, या फिर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रोज और कॉलम्स को, या फिर किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं रोज और कॉलम्स को, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करते हुए अब हम पहले फाइंड करना सीखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम वो मेथड में आपको बताने वाला हूं, उसकी ट्रिक में आपको बताने वाला हूं जिस क्वेश्चन में सारे ऑपरेशंस रो वाले लगेंगे, ठीक है ना। तो वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको गिवन मैट्रिक्स है कैपिटल ए, उसको हम लिख देंगे राइट द गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए एज ए इक्वल टू आई, ए की फॉर्म में। क्योंकि आप जानते हैं जैसे 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं हम, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 ही आएगा। सेम तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो 1 की तरफ वर्क करती है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ए की मल्टीप्लाई आई के साथ करने पर हमारा ए ही आता है, ए की मल्टीप्लाई आई के साथ करने पर क्या आता है, ए ही आता है। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को क्या लिखना है, इस फॉर्म में लिख लेना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस,
ऑन कैपिटल ए इन एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी मैट्रिक्स है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है, इसमें हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं, ठीक है। और वही सेम ऑपरेशंस एंड सेम ऑपरेशंस ऑन आई इन आरएचएस, वही सेम ऑपरेशन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई में भी अप्लाई करने हैं। मतलब जो ऑपरेशंस आप इस ए में लगाओगे वही सेम ऑपरेशंस आपको इस कैपिटल आई में लगाना है टू कन्वर्ट कैपिटल ए इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स तो बदलती है ऑपरेशंस लगाने के बाद आइडेंटिटी में, और ये जो आई मैट्रिक्स है जब इसमें ऑपरेशन साथ में चलते रहेंगे तो ये बदल जाएगी आपकी एंड कैपिटल आई इन ए इनवर्स। मतलब हमें इस ए मैट्रिक्स को तो बनाना है यूनिट मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स को बनाना है लेफ्ट वाली को यूनिट मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ऑपरेशन लगते लगते ये बन जाएगी ए इनवर्स। और आप जानते हैं कि ए और ए इनवर्स मिलके क्या बनाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है। तो इस तरीके से यहां से हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स है वो हमें बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा सेकंड स्टेप को यूज करते हुए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सेकंड स्टेप के बाद वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका ए इनवर्स ए, और ये जो ए इनवर्स है इसी की वैल्यू हम निकाल के रख देंगे और वही हमारी मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड इनवर्स होगा। अब बताता हूं मैं यहाँ पे ट्रिक, मतलब किस ट्रिक को यूज करना है हर क्वेश्चन में। कोशिश कीजिएगा कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही चले। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑपरेशन कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं, नहीं, सभी ऑपरेशंस को लगाने का एक तरीका है। वो तरीका मैं आपको इस ट्रिक में बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से समझिएगा। ट्रिक टू रिड्यूस मैट्रिक्स इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कोई भी मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है, तो कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं इसको मैं आपको बता देता हूं। मान लेता हूं कि जो आपको मैट्रिक्स दी है वो दी है A11, A12, A13, ठीक है। ये आपका A22, सॉरी, A21, A22, A23, एंड दिस इज अवर A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स आपको दी है। तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस रूल के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहला काम क्या होता है, ये तो आपको क्लियर है कि जो हमें ये डायगोनल के एलिमेंट्स है यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इन एलिमेंटों को हमें वन बनाना है। इन वाली एलिमेंटों को हमें क्या बनाना है, वन बनाना है। वन बनाने के लिए आप इनको स्टार्टिंग में भी वन बना सकते हो ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, या अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन बिना वन बनाए हमारी इजी है तो पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए बाद में वन बना दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना डायगोनल के एलिमेंटों को क्या बनाना है, वन बनाना है, चाहे पहले बनाओ चाहे बाद में बनाओ। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि इस A11 का यूज करना है आपको जीरो बनाने के लिए A22 को। इस A11 को यूज करके A22 जीरो बनेगा। इस A11 का यूज होकर के आपका, सॉरी, क्योंकि हमारे रो ऑपरेशंस है तो इस A11 का यूज होकर के हमारा A11 का यूज होगा, और A11 का यूज करके हम जीरो बनाते हैं A21 को, और A11 का यूज करके हम जीरो बनाते हैं A31 को। A11 को वन बनाना है और इसी रो का R1 रो का यूज करके इस एलिमेंट का यूज करके ये जीरो बनाया जाएगा और ये जीरो बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A22 को वन बनाना है, चाहे पहले बनाओ वन या बाद में बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका यूज करके हमें A12 को जीरो बनाना है और इसी का यूज करके हमें A32 को जीरो बनाना है। ध्यान रखना इसी एलिमेंट का यूज होना चाहिए, इसी एलिमेंट का यूज करके ये ऊपर वाला जीरो बनाना है, इसी एलिमेंट का यूज करके इसको जीरो बनाना है। A33 को हमें वन बनाना है, चाहे पहले बनाओ चाहे बाद में बनाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन A33 का ही यूज करके आप A23 को जीरो बनाना और A33 का ही यूज करके आप A13 को जीरो बनाना। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर आपको इनवर्स निकालना है तो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप ये मेथड अप्लाई करना। डायगोनल के एलिमेंटों को वन बनाना है, चाहे पहले बनाओ चाहे बाद में बनाओ, जैसा क्वेश्चन आपको लगे कि इससे इजी पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना A11 का यूज करके A21 और A31 जीरो बनेगा, A22 का यूज करके A12 और A32 जीरो बनेगा, A33 का यूज करके A23 और A13 जीरो बनेगा, ठीक है। यही सब बातें मैंने लिखी है। मेक डायगोनल एलिमेंट्स वन बिफोर और आफ्टर मेकिंग जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स।
जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनसे पहले भी वन बना सकते हैं, ठीक है, या उनको जीरो बनाने के बाद भी वन बना सकते हैं। जैसे भी आपका क्वेश्चन इजी वे में जाता है उस वे में आपको लेकर के जाना है। वन आप पहले बनाओ बाद में बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया A11 का यूज करना है जीरो बनाने के लिए A21 को और A31 को, A22 का यूज करना है जीरो बनाने के लिए A12 को और A32 को, ऐसे ही A33 का यूज करना है जीरो बनाने के लिए A13 को और A23 को। अगर आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैट्रिक्स का इनवर्स कम स्टेप्स में आएगा, ज्यादा एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और बहुत सिंपल तरीके से आप मैट्रिक्स के इनवर्स को इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चलिए एग्जांपल से आपको मैं इस मेथड को बताता हूं कि कैसे हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, केवल रो वाले ऑपरेशंस लगाने हैं और इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन है वो लिख देंगे और जो गिवन मैट्रिक्स है इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल ए के बराबर। अब वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। वर्किंग रूल के अगर अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले हम इसको राइट करते हैं, वी हैव ए को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए के बराबर। ए को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए के बराबर। एक तरफ तो ए की वैल्यू रखी जाएगी, ए हमारा होगा 3 2 0 और ये -3 और -1 और ये 4 4 1 और इक्वल टू में हमारा जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, ठीक है, और ये 0 1 0 और ये 0 0 1 और इनटू में ए एज इट इज चलता रहेगा, ये लास्ट तक ऐसे ही चलेगा। यूज होना है केवल इन दोनों मैट्रिक्स का जिनको मैंने लिखा है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ए और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऑपरेशंस लगाने हैं रो वाले, इसको तो बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस रूल से जो मैंने सिखाया आपको, और ये आपका बन जाएगा लास्ट में जाकर के इनवर्स, ठीक है। चलिए आगे ऑपरेशंस लगाते हैं। ये आपको पता ही होगा कि पहली रो को हम R1 कहते हैं, ठीक है, दूसरी रो को हम R2 कहते हैं, तीसरी रो को हम R3 कहते हैं। ऐसे पहले कॉलम को C1, दूसरे कॉलम को C2, तीसरे कॉलम को हम C3 कहते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है, पहली रो R1, दूसरी रो R2, तीसरी रो R3, कॉलम को C1 C2 C3 हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको ये देखना है कि हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना है, ठीक है, और इसका यूज करके इन दोनों को बनाना है जीरो। तो आप 1 बनाना, चाहे पहले 1 बनाओ चाहे बाद में 1 बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में 1 बनाते हैं तो बहुत इजी हमारे लिए हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 में ऑपरेशन लगेगा और R1 में हमें R1 में से R1 की वैल्यू है 3 और यहां पर R2 को देखें तो 2 है और 3 - 2 = होता है 1, यानी कि हमें R1 में से R2 रो को घटाना पड़ेगा और ये 1 आराम से बन जाएगा। तो R1 में से माइनस कर दो R2 को, R1 में से माइनस कर देंगे हम किसको, R2 को। अगर R1 में से R2 को माइनस करते हैं तो ये इजीली 1 बन जाएगा। कैसे, कैलकुलेशन करते हुए बहुत ध्यान से आपको चलना है, क्योंकि अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो आंसर नहीं आता है। और 80% स्टूडेंट्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस को गलत करते हैं, तो ध्यान से अप्लाई करें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कैलकुलेशन को इस तरीके से आप कर सकते हैं अच्छे से ताकि गलत ना हो। R1 में से R1 को लिख लो 3 - 3 4, रफली लिख लेना कहीं पर, घटाना है R2 को, ठीक है, R2 को लिख लो 2 - 3 4 और हमें क्या करना है, बीच में माइनस लगाना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3 - 2 1, 3 दोनों कट करके क्या आएगा 0, 4 - 4 कट करके क्या आएगा 0, यानी कि हमारी जो रो बनेगी बनेगी वो बनेगी 1 0 0। और चूंकि हमने केवल R1 में ऑपरेशन लगाया है तो R2 सेम रहेगा, ऐसे ही R3 भी हमारा सेम रहेगा। तो कैलकुलेशन इस तरह रफली करोगे ना तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेशन को रफली करते हुए चलना, हवा में कैलकुलेशन नहीं करनी है कि 3 - 2 1 1 - 2 3, तो उसमें प्लस माइनस की एरर हो जाती है, आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम आपको क्वेश्चन को देना होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद सेम ऑपरेशन, जो आपने ऑपरेशन इधर लगाया सेम ऑपरेशन इधर भी लगेगा। इधर भी R1 है आपका 1 0 0, R2 है आपका 0 1 0, तो इस R1 में से R2 को घटाना है, 1 - 0 1, 0 - 1 -1 और 0 - 0 0, बाकी दोनों जो रोज है वो सेम रहेगी 0 0 1। तो हमने क्या किया, पहला एलिमेंट 1 बन गया,
और अब इस 1 का यूज करके हमें इसको 0 बनाना है, ये ऑलरेडी 0 है, यानी कि हमें इस 2 को 0 बनाना है। तो हमारा जो ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा अब R2 में, और इसी का यूज करना है, इस 1 का ही यूज करना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी और इसमें से घटाना होगा, यानी कि R2 में चेंज होगा और R2 में से माइनस करना होगा 2 की मल्टीप्लाई R1 के साथ करके। ठीक है, अगर ये ऑपरेशन आप लगाते हैं तो ये 2 माइनस 2 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस लगाते हैं, कुछ इस तरीके से ऑपरेशन लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 को जो का तू लिख देते हैं 1 0 0। R3 में कोई चेंज नहीं है, R3 को जो का तू लिख देते हैं 0 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 1। ऐसी R1 में कोई चेंज नहीं है, उसको जो का तू लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, R2 में चेंज होना है, उसको अभी लिखते नहीं है। R3 में कोई चेंज नहीं है, उसको भी एज इट इज लिख देते हैं। जो ऑपरेशन लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में लगेगा वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगता जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, R2 में चेंज करना है और R2 माइनस 2R1 ये ऑपरेशन लगाना है। तो R2 को लिख लो, R2 है 2 माइनस 3 4। अब 2 की मल्टीप्लाई करनी है R1 में, जब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 बन जाएगा, ये 0 ये 0। अब हमें माइनस करना है, तो माइनस 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 ये कट के क्या हो जाएगा 0, यहां से आपको मिलेगा -3, यहां से मिलेगा आपको 4, यानी कि हमारी जो R2 रो बनेगी वो बनेगी 0 -3 और ये 4। तो इस तरीके से ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। सेम ऑपरेशन आपको इस तरफ लगाना है R2 में, यानी कि 0 1 0 हमारा R2 था। अब R1 में करनी है 2 की मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ जाएगा 2 और ये होगा हमारा -2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, R2 की वैल्यू रखी ऊपर, फिर 2R1 2 की मल्टीप्लाई करके लिखा 2 माइनस 2 0। अब हमें माइनस करना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। 0 माइनस टू 1 प्लस 2 3 और 0 माइनस 0 0। तो इधर जो आपकी रो बनेगी वो बनेगी -2 3 और ये 0। इस तरीके से ये ऑपरेशन हमारा लग जाएगा और आप देख सकते हैं कि हमने इस 1 का यूज करके ये तो 0 बनाया है और ये ऑलरेडी 0 था। ठीक है, इस 1 का यूज करके इस 2 को 0 बना दिया और ये ऑलरेडी 0 है, यानी कि इस 1 का यूज करके हमने इन दोनों को 0 बना दिया। ठीक है, अब हम इसको 1 बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे और इस 1 का यूज करके फिर इसके नीचे इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए एक बात और ध्यान रखनी है, 1 बनाने के लिए वैसे तो हम इसमें -3 से डिवाइड भी कर देंगे, -3 से डिवाइड करेंगे तो ये -4/3 हो जाएगा और इधर भी सेम ऑपरेशन लगेगा, तो आपकी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में चली जाएगी। तो आपको ऑपरेशंस ऐसे लगाने हैं कि कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ना आए। अगर कैलकुलेशन फ्रैक्शन में आ गई तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कैलकुलेशन कोशिश कीजिए फ्रैक्शन में तभी आए जब हम क्वेश्चन के लास्ट एंडिंग मोड पर हो, तभी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में आनी चाहिए। अदरवाइज आपको ये सोचना है कि हम क्या ऑपरेशन लगाए जिससे कि कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, अब मैं यहां पर ऑपरेशन लगाता हूं, इधर मैं कर देता हूं उसको। ठीक है, अब मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगा बाई बाई। पहले मैं इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और इसमें भी मैं माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, यानी कि R2 में चेंज होगा और R2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 की, ऐसी R3 में चेंज होगा और R3 में मल्टीप्लाई होगी -1 की। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी कि R1 सेम रहेगा 1 0 0, R2 में माइनस की मल्टीप्लाई 0 3 और ये -4। ठीक है, R3 में भी -1 की मल्टीप्लाई 0 1 -1 और सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में लगाना है। तो इससे आपको मिलेगा 1 -1 0 और R2 में माइनस की मल्टीप्लाई 2 -3 0 और R3 में भी माइनस की मल्टीप्लाई 0 0 -1 और इनटू में रहेगा हमारा ए, ये तो साथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसको 1 बनाने का एक तरीका तो यह है कि हम R3 को R2 में इंटरचेंज कर दें, क्योंकि दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इसको 1 बनाना बहुत सिंपल है। हम यहाँ पर R2 को इंटरचेंज का साइन ये होता है, R3 में इंटरचेंज कर देंगे।
R2 को अगर R3 में इंटरचेंज करें तो हमें मिलेगा 1 0 0 0 1 -1 और 0 3 -4। सेम तरीके से यहां पर भी इंटरचेंज कर देते हैं। यहां पे आपको मिलेगा 1 -1 0 0 0 -1 और 2 -3 0 और इनटू में a। तो हमने बोथ साइड R2 को और R3 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं 1 हमारा बन गया। अब इस 1 का यूज करना है। ठीक है, ये तो ऊपर ऑलरेडी 0 है, इस 3 को 0 बनाना है, नीचे वाले 3 को 0 बनाना है। तो यानी कि हमें ऑपरेशन लगाना होगा R3 में, और R3 में हमें चेंज करना होगा R3 -3R2। जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तभी इस एलिमेंट का यूज होगा। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाते हैं, इस ऑपरेशन को अगर हम लगाते हैं तो इससे आपको मिलता है बोथ साइड। ठीक है, पहली रो सेम रहेगी 1 0 0, दूसरी रो रहेगी 0 1 -1, तीसरी रो R3 में से घटाना है 3R2 को, मतलब R3 को लिख लो पहले इस तरह रफली, ये R3 है, फिर 3 की मल्टीप्लाई R2 में करनी है, 0 3 और -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें दोनों में माइनस करना है, तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये 0 -0 0 3 -3 0 और ये -4 + 3 -1, यानी कि इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको 0 0 -1। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन को अगर करेंगे तो हमारे गलत होने के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे। सेम ऑपरेशन इधर लगाना है, तो पहली रो हमारी सेम रहेगी 1 -1 0, और दूसरी रो सेम रहेगी आपकी 0 0 -1, तीसरी रो में R3 -3R2। ठीक है, R3 है 2 -3 0, अब R2 में 3 की मल्टीप्लाई, तो 0 0 और -3। ठीक है, 0 0 और -3, अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इससे आपको मिलेगा 2 -0 2 -3 -0 -3 और 0 + 3 3, यानी कि एलिमेंट आएगा 2 -3 एंड 3। तो इस तरीके से ये एलिमेंट हमारा जो है, ये रो भी हमारी बहुत इजीली बन जाएगी। अब हमारा काम है इसको 1 बनाना और इसका यूज करके इसको 0 बनाना। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए आप इस पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बाई, ऑपरेशन हमारा यहां पर लगेगा R3 में, और R3 में हम -1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर R3 में -1 की मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी। R2 सेम रहेगा 1 0 0, सॉरी R1 सेम रहेगा 1 0 0, R2 हो जाएगा 0 1 -1 और R3 हो जाएगा 0 0 माइनस की मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा एक। सेम इधर 1 -1 0 और ये 0 0 -1 और ये हो जाएगा -2 3 और -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट का यूज करना है, और इस एलिमेंट का यूज करके इसको 0 बनाना है और इसके ऊपर 0 बनाना है। ऊपर वाला एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, अब हमारा काम है इस -1 को 0 बनाना। दोनों को अगर ऐड कर दिए तो 0 बन जाएगा। तो हम सिंपल सा ऑपरेशन यहां पर लगा देते हैं, बाई R2 में चेंज करेंगे और R2 में R3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर R2 में R3 को ऐड करते हैं तो इससे आपको मिलेगा, पहली रो सेम रहेगी 1 0 0, दूसरी रो R2 को R3 को जोड़ना है, 0 + 0 0, 1 + 0 1 और -1 + 1 0, और तीसरी रो हमारी सेम रहेगी 0 0 1 इक्वल टू, इधर भी हम कैलकुलेशन करेंगे, इधर भी आपको क्या करना है, R2 को R3 के साथ जोड़ना है, R1 सेम रहेगा 1 -1 0, अब इन दोनों को जोड़ दो, -2 + 0 -2, 3 + 0 3 और ये -3 और -1 -4। ठीक है, -3 और -1 -4 ऐड करने पर, और ये हमारी सेम रहेगा -2 3 और -3। ठीक है, तो ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स जो है, ये तो बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो हमारी बन जाएगी कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये बन जाएगा हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स और इनटू में ए। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी आई है 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 और -3, यही हमारा इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मैं आंसर मैच कर लेता हूं एक बार।
1 -1 0, -2 3 -4 और -2 3 -3। तो ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। फाइनली आप लिख सकते हैं कि हैंस ए इनवर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स लिखी जाएगी 1 -1 0 -2 3 -4 और -2 3 -3। ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो ये हमने क्वेश्चन किया है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो डायगोनल के एलिमेंटों को वन आप पहले बनाओ बाद में बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन को इजी वे में लेके चलना है। फ्रैक्शन फॉर्म में कैलकुलेशन नहीं करनी है। फ्रैक्शन फॉर्म में कैलकुलेशन का मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत ही होना है, क्योंकि फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन काफी बार गड़बड़ी हो जाती है उसमें, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब हम समझते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को। ऑपरेशंस अब कॉलम वाले हम अप्लाई करेंगे इनवर्स को फाइंड करने के लिए। रूल वही रहता है, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रूल वही रहता है कि पूरी मैट्रिक्स को हमें ए इक्वल टू आई ए की फॉर्म में लिखना है, उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए इन एलएचएस। इस बार क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ए मैट्रिक्स है ये वाली, इसमें हमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन फाइंड लगाने हैं। और सेम ऑपरेशन आपको आई में लगाने हैं जो कि राइट हैंड साइड में है। ए तो कन्वर्ट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और ये आई कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स में, जैसे कि आपने रो में किया है। और फाइनली आपको आई इक्वल टू ए इनवर्स ए मिल जाएगा, जहां पर ए इनवर्स जो है मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड इनवर्स होगा, ठीक है। तो वर्किंग रूल हमारा ऑलमोस्ट वही है, बस ऑपरेशंस जो है हमारे वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के अप्लाई होगी, ठीक है। अब ट्रिक टू रिड्यूस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कॉलम ऑपरेशंस लगाते हुए आपको किस तरीके से किस रूल को यूज करना है वो मैं बताता हूं। मान लेता हूं कि आपका मान लेता हूं कि आपके जो ऑपरेशंस एलिमेंट्स जो है वो A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसी A31 A32 A33 इस बार ऑपरेशन कॉलम के लगाने हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है इनको हमें वन बनाना है। इन डायगोनल वाले एलिमेंटों को हमें क्या बनाना है, वन बनाना है। अब इनको वन बनाने के लिए या तो आप पहले वन बनाओ या बाद में वन बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब कॉलम जब ऑपरेशंस लगाएंगे तो इस A11 का यूज करना है, ठीक है। इस A11 का यूज करना है इसको जीरो बनाने के लिए, इस A11 का यूज करना है इसको जीरो बनाने के लिए। कॉलम के ऑपरेशन जब लगाएंगे तो इस तरीके से हम ऑपरेशन यूज करेंगे। इसका यूज करके ये दोनों जीरो बनेंगे, ऐसे ही इसका यूज करके एक तो ये जीरो बनेगा और एक ये जीरो बनेगा, ऐसे ही इसका यूज करके एक तो ये जीरो बनेगा और एक ये जीरो बनेगा। ऑपरेशन कॉलम वाले चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट को जीरो बनाना है। वही मैंने लिखा है कि मेक डायगोनल एलिमेंट्स वन बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। चाहे पहले बनाओ वन या बाद में बनाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना कॉलम ऑपरेशंस में A11 का यूज करना है जीरो बनाने के लिए A12 को और A13 को। A13 और A12 इससे जीरो बनेगा। और A22 का यूज करना है जीरो बनाने के लिए A21 और A23 को, ठीक है। ऐसी A33 का यूज करना है जीरो बनाने के लिए A31 को और A32 को, ठीक है। तो इस तरीके से इस ट्रिक से अगर आप जाते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ जाता है, कम स्टेप्स में आता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम ये वाला, और इसमें भी मैं आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के दिखाता हूं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसने खाली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, ठीक है। तो मैं इसका जो सॉल्यूशन करने वाला हूं वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा। आप इसको रो से भी कर सकते हैं, आंसर रो से करो। रो से करोगे तो सारे ऑपरेशन रो के लगेंगे, और या सारा का सारा क्वेश्चन आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो, आंसर दोनों से इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करता हूं। तो सॉल्यूशन में जो गिवन मैट्रिक्स है इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल ए के इक्वल। ये कैपिटल ए के इक्वल हो जाएगी मैट्रिक्स हमारी। अब ए को लेकर के हमें इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं।
ए को लेकर के हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो वी हैव, हम रखते हैं क्या, ए इक्वल टू ए इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ए की वैल्यू रखनी है लेफ्ट हैंड साइड में, ए हमारा है लेफ्ट हैंड साइड में 2 -1 और ये 1, -1 2 -1 और 1 -1 और 2, इक्वल टू में ए एज इट इज चलेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। तो हम एक तरफ ए की वैल्यू डालेंगे, एक तरफ आई की वैल्यू डालेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन लगाते हुए इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ट्रिक से जो मैंने आपको बताई, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनवर्स में। ठीक है, तो ऑपरेशन हम लगाते हैं यहां पर। ऑपरेशंस की अगर बात करें तो इस एलिमेंट को 1 बनाना है और कॉलम का ऑपरेशन लगाना है। सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों एलिमेंटों को ऐड कर दिया जाए तो 2 - 1 ऐड करने पर 1 बन जाएगा। तो पहला ऑपरेशन मैं यहां पर लगाता हूं R1 में, और R1 में मैं जो ऑपरेशन लगाऊंगा R1 में चेंज करूंगा और R1 में R2 को, सॉरी, कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे तो C1 है वो हमारा, ये C1 C2 C3, तो C1 में मैं चेंज करूंगा और C1 को मैं ऐड कर दूंगा C2 के साथ। ठीक है, C1 को हम ऐड करेंगे C2 के साथ। तो अगर ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 2 -1 ऐड होने पर ये 1 बन जाएगा, -1 + 2 1 बन जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा, क्योंकि C1 में चेंज था वो हमने कर दिया, बाकी C2 भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, C3 भी हमारा एज इट इज रहेगा। सेम तरीके से यहां पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 0 + 0 0, और बाकी हमारे जो एलिमेंट्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहला ऑपरेशन हमने लगाया, और पहला ऑपरेशन लगाने से क्या होगा कि पहला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट हमारा 1 बन जाए। ठीक है, अब इस 1 का यूज करके हमें इस -1 को 0 बनाना है, C2 का पहला एलिमेंट, और C3 का पहला एलिमेंट इस 1 को 0 बनाना है। ऑपरेशन देखते हैं क्या क्या लगेंगे। बाई ऑपरेशन हमारा लगेगा C2 में, अगर हम C2 में चेंज करें और C2 में C1 को ऐड कर दे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर C3 में चेंज करेंगे और C3 में से माइनस कर देंगे C1 को, इसी का यूज करना है, ध्यान रखिएगा, C1 कॉलम का ये एलिमेंट जो मैंने सर्कल किया इसी का यूज करना है, इसलिए C1 का ही यूज है, देखो यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आपका C3 में चेंज होगा, C3 - C1, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगेंगे। इधर की जो मैट्रिक्स है ये आपको क्या मिलेगी, यहां पर C2 को C1 के साथ ऐड करना है, C1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा 1 1 0, इधर भी C1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा 1 1 0। अब इनको ऐड करेंगे, -1 + 1 0, 2 + 1 3, -1 + 0 -1। ठीक है, ऐसे ही इनको ऐड करेंगे, इधर 0 + 1 1, 1 + 1 2, 0 + 0 0। अब हम C3 में चेंज करेंगे और C3 में से C1 को घटाएंगे, 1 - 1 0, -1 -1 -2, -1 -1 -2 और 2 - 0 2। तो ये हो जाएगा इधर की तरफ का ऑपरेशन। सेम ऑपरेशन इधर लगाएंगे, C3 में से C1 को घटाएंगे तो 0 - 1 -1, 0 - 1 -1 और 1 - 0 1। तो इस तरीके से दोनों ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमने इस 1 का यूज करके इन दोनों को 0 बना दिया। अब हमारा काम है इसको 1 बनाना। अगर आपको लगता है कि बिना 1 बनाए हमारी कैलकुलेशन इजी है, तो आप बिना 1 बनाए भी 0 बना सकते हो पहले, लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको पहले 1 बना लेता हूं। 1 बनाना बहुत सिंपल है, इन दोनों को देखो 3 से डिवाइड भी अगर कॉलम को कर देंगे तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -1/3। जब इधर 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3, 2/3 और 0, तो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में आ जाएगी, और हमें फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन से बचना है। फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन में एरर के ज्यादा चांस रहते हैं, तो इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, C2 को चेंज करेंगे और C2 में C3 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि 3 - 2 ऐड होने पर ये आपको 1 वैल्यू देगा। ठीक है, तो ऑपरेशन हमारा लगेगा बाई, C2 में चेंज होगा और C2 में हम ऐड कर देते हैं C3 को, C2 में हम ऐड कर देते हैं C3 को। ठीक है,
तो यहां से आपको मिलेगा पहला कॉलम सेम 1 1 0, C3 कॉलम सेम 0 -2 2, ऐसे इधर पहला कॉलम सेम 1 1 0, तीसरा कॉलम सेम -1 -1 1, C2 को ऐड करना है C3 में, तो 0 + 0 0, 3 - 2 1, -1 + 2 1, सेम इधर ऐड करेंगे हम, ठीक है। C2 को C3 में ऐड करेंगे तो 1 - 1 0, 2 - 1 1 और 0 + 1 1। तो इस तरीके से हमारा ये ऑपरेशन लगाने पर ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी। अब हमें क्या करना है, इस 1 का यूज करना है इन दोनों को जीरो बनाने के लिए, एक तो इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए और एक इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए। इस 1 का यूज करेंगे और दोनों को जीरो बनाएंगे। ऑपरेशन देखते हैं क्या क्या लगेंगे हमारे। बाई ऑपरेशन हमारा यहां पर लगेगा, अगर इसको डायरेक्ट घटा दे जीरो बन जाएगा, यानी कि C1 में चेंज होगा और C1 में से हम माइनस कर देंगे C2 को। ऐसे ही C3 में चेंज होगा और C3 में हम चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई C2 के साथ करके, क्योंकि 2 अगर यहां पर आ जाएगा तो 2 - 2 हो जाएगा 0, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई C2 में करनी है और C3 के साथ ऐड करना है तो ये 0 हो जाएगा। ये दोनों ऑपरेशंस हम यहां पर लगाते हैं। इससे जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। पहला ऑपरेशन है C1 में से C2 को घटाना है, तो 1 - 0 1, 1 - 1 0 और 0 - 1 -1, ठीक है। जो C2 है वो हमारा सेम रहेगा 0 1 1, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, C3 में ऐड करना है C3 को चाहे तो आप रफली लिख सकते 0 -2 2, इस तरीके से 2 की मल्टीप्लाई C2 में करनी है, 2 की मल्टीप्लाई C2 में करेंगे तो 0, 2 × 1 2 और 2 × 1 2। अब दोनों को ऐड करना है दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा 0 + 0 0 और ये -2 + 2 0 और ये 2 + 2 4 हमारा होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो गड़बड़ी होने के चांस नहीं होंगे। सेम ऑपरेशंस इधर लगाना है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो C1 है, C1 में से C2 को घटाना है, 1 - 0 1, 1 - 1 0 और 0 - 1 -1, ठीक है। C3 C2 कॉलम सेम रहेगा 0 1 1, C3 में ऐड करना है 2C2, तो C3 है हमारा -1 -1 1, इसमें ऐड करना है 2 की मल्टीप्लाई C2 के साथ करके, तो 2 × 0 2, सॉरी 2 × 0 0, 2 × 1 2 और 2 × 1 2, इनको ऐड करना है प्लस प्लस प्लस। ऐसा करने से यहां से मिलेगा -1, यहां से मिलेगा +1 और यहां से मिलेगा आपको 3। तो इस तरीके से हम ऑपरेशंस को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस 1 का यूज करके हमने इसको जीरो बनाया, इसको जीरो बनाया, ठीक है। सेम ऑपरेशन इस तरफ भी लगाया। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए फ्रैक्शन कैलकुलेशन पे जा सकते हैं। अब क्यों जा सकते हैं, क्योंकि अब जो है हमारा क्वेश्चन लास्ट एंडिंग मोड में है, ठीक है। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 बन जाएगा। इस पूरे कॉलम को 4 से डिवाइड कर देते हैं बाई ऑपरेशन आपका लगेगा C3 में, और C3 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। इससे आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 -1 और 0 1 1 और ये 0 0 1 इक्वल टू में A इंटू 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 0 -1 0 1 1, 4 से डिवाइड करने पर माइनस के 1/4 और ये आपका प्लस के 1/4 और ये आपका 3/4, ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी। अब हमें क्या करना है, इस 1 को यूज करना है इन दोनों को जीरो बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाएंगे C1 में C3 को ऐड कर देंगे, जीरो बन जाएगा। ऑपरेशन लगाएंगे C2 में से C3 को घटा देंगे, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो अब ऑपरेशन हमारा लगेगा बाई
C1 में चेंज होगा और C1 में C3 को ऐड कर देंगे, C2 में चेंज होगा और C2 में से C3 को घटा देंगे। ये दोनों ऑपरेशंस लगाते हैं और इससे आपको मिलेगा पहला कॉलम C1 प्लस C3 यानी कि 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। C2 में C3 को घटाना है, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, और C3 में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स हमारी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, इक्वल में आएगा A, और अब यही सेम ऑपरेशन इधर लगाना है। ठीक है, तो ये आपका जो कॉलम है ये है माइनस के 1/4 प्लस के 1/4 और 3/4। ठीक है, पहले क्या करना है, C1 को C3 में ऐड करना है। तो C1 है हमारा क्या, 1 0 -1, और C3 हमारा क्या है, -1/4 प्लस के 1/4 और 3/4। गलत ना हो इसलिए आप इस तरह रफली करें कैलकुलेशन, ऐड करना है तो प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन, तो यहां पर आएगा 1 - 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपको मिलेगा 3/4, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ गया। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो प्लस के 1/4 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4 प्लस 3/4 आएगा, जिसको कि आप माइनस के 1/4 कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कॉलम आराम से हमें मिल जाएगा। कैलकुलेशन को जल्दबाजी में ना करें, फ्रैक्शन वाली गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं। C2 में चेंज करेंगे, C2 है आपका 0 1 1, घटाना है C3 को, C3 की वैल्यू रख देंगे 1/4 1/4 3/4, क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और इससे आपको मिलेगा 0 प्लस 1/4 यानी कि प्लस के 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, यहां से मिलेगा आपको 4 माइनस 3/4 यानी कि 1/4, तो ये तीनों वैल्यू रख देंगे 1/4 3/4 एंड दिस विल बी 1/4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स है वो तो बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो राइट हैंड साइड में हमारी मैट्रिक्स है वो हमारा बन जाएगा मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी ए इनवर्स, वेयर वेयर ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमारी आई है 3/4 1/4 -1/4 1/4 3/4 1/4 -1/4 1/4 3/4। आप चाहे तो उसमें से 1/4 को कॉमन निकाल सकते हैं। 1/4 को कॉमन निकालने पर अंदर जो बचेगा वो हमारा बचेगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और ये 3, तो ये जो हमारा आया है यही इस मैट्रिक्स का फाइनली हमें इनवर्स मिलेगा। और यहां पर हमने अप्लाई किया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे या पूरे क्वेश्चन को आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे या पूरे को कॉलम से करेंगे। अगर आपको खाली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो, अगर उसने पर्टिकुलर नेम दिया है कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो तो रो से करेंगे, अगर आपने को कहा है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो तो कॉलम से करेंगे। लेकिन अगर उसने खाली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो कोई भी एक आप चूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, तभी आपको ये जो कैलकुलेशन है वो फास्टली कर पाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन से बचना है। कोशिश कीजिए कि अगर फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन आती है तो उसको लास्ट में जाकर के करें। ठीक है, तो इसके कुछ मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, विद आंसर मैंने लिख रखा है। ये 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि आप इनवर्स फाइंड करो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आप इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से करिएगा, आंसर ये आएगा। अगर आप इसको कॉलम से भी करते हैं तब भी आंसर यही आना है। ठीक है, इसमें कहा है कि बाई रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको केवल रो वाले ऑपरेशंस लगा के इसको सॉल्व करना है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको पूरे सारे के सारे ऑपरेशंस कॉलम वाले लगाने हैं, क्योंकि इसमें कहा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। इसमें खाली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लिखा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रो वाला या कॉलम वाला। ठीक है,
तो ये 3 एग्जांपल मैंने होमवर्क में दिया है, प्रैक्टिस के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि मेथड अगर आपको अच्छे से आ गया कि कैसे हम ऑपरेशंस लगाते हैं, डायगोनल के एलिमेंटों को 1 बनाना है, उससे अलग सभी को क्या बनाना है, 0 बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो प्रोसेस जो ट्रिक मैंने बताई है उसको आपको अप्लाई करना है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो आज का लेक्चर था, इसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को सीखा कि कैसे हम एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस को लगाते हैं, कैसे हम एलिमेंट्री कॉलम्स ऑपरेशंस को लगाते हैं। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, जिससे कि हम रैंक निकालते हैं। और रैंक का जो पहला मेथड है वो होगा एक्लेल फॉर्म, जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों का। ठीक है, और मैं टाइम टू टाइम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। और जल्दी से जल्दी मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराने वाला हूँ, यूनिट 1 का, यूनिट 2 का। क्योंकि यूनिट 1 2 पैरेलल इसलिए चल रही है कि कुछ जगह पर पहले यूनिट 2 पढ़ाई जाती है और कुछ जगह पर पहले यूनिट 1 पढ़ाई जाती है, तो मैं दोनों को पैरेलल चलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि विद इन 10 डेज दोनों यूनिट ये कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।